नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का विजिटर वर्ल्ड में। मैं हूं एजाज अज्जू और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मैं आया हूं आज कुतुब मीनार। और यहां पे संडे के वजह से बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है टिकट की। आप मेरा पीछे देख सकते हैं कि आप मेरे पीछे देखिए, ये जो लाइन लगी हुई है ये ऑफलाइन टिकट की है और ऑनलाइन टिकट भी मिलती है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधाएं में यहाँ टिकट मिलती है। तो फिलहाल हम ऑनलाइन टिकट लेने जा रहे हैं। ऑनलाइन टिकट लेंगे और फिर जो आप पीछे देख सकते हैं ये कुतुब मीनार, हम इसके अंदर चलेंगे और फिर इसके अंदर की नज़ाराओं का नज़ारा लेंगे। तो हम ऑनलाइन टिकट लेने जा रहे हैं। यहाँ इस साइड जो आप देख रहे हैं ये सभी लोग ये पूरे ऑफलाइन टिकट वाले हैं, यानी कैश दीजिए और टिकट दीजिए। और यहाँ पे अंदर 3 सिस्टम लगाया गया है जिसके द्वारा ऑनलाइन टिकट मिलता है। फ़ोन पे, पेटीएम, कोई सा भी स्कैन कीजिए और ऑनलाइन टिकट आप ले सकते हैं। मैं आपको तीनों सिस्टम दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पुश करना है एक टिकट के लिए। यहाँ पे अपना नाम दर्ज करना है, जो भी नाम हो। जितने लोगों के लिए टिकट करनी है, किसी एक आदमी पे 5 टिकट होती है। जो भी आपके पास आईडी है वो आईडी डालिए। उस आईडी नंबर भी डालना पड़ेगा। अगर आधार कार्ड डाल रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड डाल रहे हैं तो पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपके पास है, या अगर उस पर व्हाट्सअप है तो आप व्हाट्सअप वाला डालिएगा, ताकि आपका टिकट उसी पे आएगा। पीडीएफ में पीडीएफ खोलिएगा तो आपका वहाँ पे स्कैनर रहेगा, जिसको स्कैन करके आपको एंट्री करने देगा। फिर यहाँ आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी पर भी आपका टिकट आता है, जब उसको ओपन कीजिएगा तो वहाँ भी आपको बार कोड दिख जाएगा। फिर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको टिकट कितने आदमी के लिए चाहिए ये करना है। फिर ये स्कैनर आ गया, इसी को स्कैन करके पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। हो जाने के बाद आपके मोबाइल पर जो भी आप नंबर दिए हैं उस नंबर पे व्हाट्सअप पे पीडीएफ में आप क्यूआर कोड आता है, उसको स्कैन करके अंदर एंट्री जाने देता है। या जो आप ईमेल आईडी डाले रहते हैं उस ईमेल आईडी पर भी क्यूआर कोड आ जाता है, जिसे स्कैन करके आप अंदर जा सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसी तरह का पीडीएफ आपके व्हाट्सअप नंबर पे या जो आप ईमेल आईडी दिए हैं उस पर आता है। उसके ओपन कीजिएगा, अपने फ़ोन में रखे रहिएगा। और जैसे हम चल रहे हैं इसी लाइन में लग के आगे गार्ड है, आपको जब फ़ोन दीजिएगा ये क्यूआर कोड को दीजिएगा तो वो स्कैन करेगा और आपको जाने देगा। सभी लोग ऐसे ही एंट्री करते हैं। इसे यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करता है और फिर अंदर जाने देता है। इस तरह ये कुतुब मीनार के अंदर एंट्री होती। तो हम परिसर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से कुतुब मीनार की परिसर स्टार्ट होती है और यहाँ पे सामने एक बोर्ड लगी हुई है। इस बोर्ड पे लिखा है कि इस साइड मुग़ल बगीचा है, उसके अलावा जो मुग़ल मस्जिद है और मुग़ल सराय है। तो इधर तीनों साइड जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि आगे देख सकते हैं गेट लगी हुई है, तो इधर तीनों साइड नहीं जा सकते हैं। बाकी बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपको सामने जो दिखाई दे रहा है इस साइड का, ये मुग़ल मस्जिद है। मैं और आपको करीब ले चलता हूँ और आपको करीब से इस मुग़ल मस्जिद का मैं दीदार करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यही है मुग़ल मस्जिद।
तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन दिया गया है। इल्तुतमिश का मकबरा आगे है, अलाई मीनार राइट साइड है और लेफ़्ट साइड कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। अभी फ़िलहाल हम चलेंगे अलाई मीनार की तरफ, एक एक करके सब जगह हम जाएंगे। सामने आप देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है यही है अलाई मीनार। इसका निर्माण जो है खिलजी के द्वारा कराया गया था 1296 ईस्वी से लेकर 1306 ईस्वी के बीच में। और ये अर्ध अलाई मीनार है क्योंकि इसके आगे इसका कार्य पूरा हो ही नहीं पाया और इतना ही पे ये बन के रह गया। इसकी जो हाइट है वो 24.5 मीटर हाइट है। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ सर्कुलर ये घेराव किया गया है ताकि कोई पर्यटक इसके अंदर ना जा सके, क्योंकि 700 साल ये पुराना ये अलाई का मीनार है, इसलिए इसको घेरा गया है ताकि कोई पर्यटक पे कोई इंसिडेंट ना हो, किसी के सर पे इसमें से पत्थर ना गिर जाए। इसलिए बहुत दूर पहले ही इसका सर्कुलर किया गया है ताकि इसमें से कोई पत्थर गिरे तो किसी का कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह मैं आपको इसके गोल गोल घुमा के दिखा रहा हूँ। ये अलाई मीनार है, देखने में एक खंडहर सा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जाना मना है, अलाउ नहीं है। तो आप सामने देख सकते हैं ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये इल्तुतमिश का मकबरा है। और ये इल्तुतमिश जो थे ये इनका पूरा नाम सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे और दामाद भी थे। इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बना लिए थे। 1235 ईस्वी में ये अपना मकबरा बनाए थे। तो आप देख सकते हैं अभी इल्तुतमिश के मकबरा के हम गेट पे हैं और यहाँ पे बलुआ पत्थर में ये जो है कुरान की आयतें लिखी गई है। बहुत ही महीन कारीगरी यहाँ की गई है। कुरान की आयतों को इस पत्थर में लिखा गया है। मैं आपको अंदर ले चलूँगा और अंदर भी देखेंगे कि अंदर क्या इसके अंदर कारीगरी है। आप देख सकते हैं इन दीवालों पर, सभी दीवालों पर जो ये बलुआ पत्थर में कुरान की आयतें लिखी गई है एकदम महीन कारीगरी से। बहुत ही फुर्सत से, बहुत ही लंबा टाइम लगा होगा क्योंकि छोटा सा डिजाइनिंग कराने में हमारे घरों में जब डिजाइनिंग होती है तो बहुत लंबे टाइम लग जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बलुआ पत्थर में यहाँ कुरान की आयतें लिखी गई है, तो कितनी लंबी टाइम लगी होगी इसमें। इसकी जो ये सर्कुलर जो कक्ष है इस कब्र का वो 9 वर्ग किलोमीटर है और इसके बीचों बीच में ये संगमरमर के इल्तुतमिश का कब्र है। आप देख सकते ये अपने जीवन काल में ही ये मकबरा बनवा लिए थे, लेकिन जब इंतकाल किए तो इनका कब्र इसके बीचों बीच में ये संगमरमर के पत्थर के शेप में जो आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे ही इल्तुतमिश का मकबरा है यानी कब्र है। आप देख सकते हैं मैं इसको चारों तरफ से आपको इस कब्र को दिखा रहा हूँ। ये जो है ये इल्तुतमिश का द्वार है जो 1235 ईस्वी में भी इसका भी निर्माण कराया गया था, जो इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। फिलहाल ये टूट गया है, आप देख सकते हैं कि एकदम टूटा पड़ा है। पहले ये दोनों एक में जुड़ी हुई थी, इस पे छत थी और एक में ये सटा हुआ था। फिलहाल ये टूटी पड़ी है। मैं उसके अंदर के परिसर को दिखा रहा हूँ। जो ये इल्तुतमिश का जो द्वार है उसकी ये जो दो दिख रहे हैं यही मेन द्वार है इल्तुतमिश के मकबरा के अंदर जाने का। और ये जो है इसके जस्ट सामने वाला है, आप देखिए ये ही द्वार है इल्तुतमिश का, जो इसके द्वारा ही अंदर आकर फिर उनके मकबरा में अंदर एंट्री करते थे। कुछ क्या बैठे हैं।
तो अभी हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं इस एरिया का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसके दोनों साइड नाले जैसा कुछ बनाया गया है, आप इस साइड देख सकते हैं। इधर जो एरिया बनी हुई है देखिए, यहाँ पे ये नाले जैसा बना हुआ है, और दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी साइड भी इस तरह की नाले बना हुआ है। तो हो सकता है उस टाइम इसमें पानी आने की सुविधा होगी, वज़ू करने की सुविधा होगी। इसके अंदर की जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का एरिया है, आयताकार शेप का ये एरिया है। और इसकी जो एरिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई जो है 43.2 मीटर बाई 32.9 मीटर है। उस टाइम का ये सबसे बड़ा मस्जिद है। फ़िलहाल इसे मस्जिद का तो दर्जा दिया नहीं जाता क्योंकि इसमें नमाज वमाज होता नहीं है। तो उस टाइम की ये सबसे प्राचीनतम मस्जिद थी और सबसे बड़ी मस्जिद थी। इस टाइम की सबसे बड़ी मस्जिद की अगर बात करें तो वो जामा मस्जिद है, जो दिल्ली के जामा मस्जिद है। तो यहाँ पे जो आप इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो देख रहे हैं, इसमें जो ये खंबे का जो यूज़ हुआ है, ये सभी खंबे बताया जाता है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त कर जो उससे मूलतः प्राप्त किया गया था, जो खंबे प्राप्त किए गए थे, जो सामग्रियाँ प्राप्त की गई थी, उन सभी सामग्रियों का उपयोग करके ही इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जितने खंबे इसमें आपको दिख रहे हैं, ये सब हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त किए गए सामग्रियां हैं। कुछ काम इसमें खुद से भी जो उस समय के इसके निर्माणकर्ता थे उन्होंने भी कराया है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर सर्कुलर जैसा दिखाई दे रहा है, ये एक कारीगरी किया गया है, ये पत्थरों में काट कर इसे बनाया गया है। अगर हम इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो ये कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है, इसके निर्माणकर्ता जो हैं वो मामलुक वंशी जो थे, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। और ये 1193 ईस्वी से लेकर 1197 ईस्वी तक इसमें काम हुए थे, और इसमें 4 साल लगभग इस मस्जिद के निर्माण में लगा था। तो आप सामने जो देख सकते हैं, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बीच में ये लौह स्तंभ है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का पहचाना जाता है। इस पे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग पता लगता है कि ये विष्णु पद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था, और यहाँ पर 4वीं शताब्दी के दूसरा कोई सामान नहीं मिला है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये लौह स्तंभ जो है कहीं दूसरी जगह से यहाँ लाया गया था। और ये पता है जो इसे लाया था वो तोमर राजा अनंग पाल था।
परंतु कहाँ से लाया था ये क्लियर नहीं है। इसकी जो हाइट है वो 7.2 मीटर है और 1600 साल ये पुराना लौह स्तंभ है, जो पिटवा लौह स्तंभ है। इसमें अभी तक कोई जंग नहीं लगा है, तो इसलिए ये एक दूसरी जगह से लाया गया, कुतुब मीनार के परिसर में दूसरी जगह से लाया गया लौह स्तंभ है। फिलहाल हम जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसके दूसरे डोर के तरफ हैं और दूसरे डोर से जो एंट्री होती है उसकी ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है ये कुव्वतुल इस्लाम के दूसरे साइड के एंट्री दरवाज़ा है। फिलहाल हम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये कुव्वतुल इस्लाम का दक्षिणी द्वार है और इसका नाम है अलाई दरवाज़ा। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ही किया था 1311 ईस्वी में। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके इसका निर्माण कराया गया था। एक सर्कुलर स्तंभ जैसा है, एकदम गोलाकार है और इसमें भी 3 तरफ से एंट्री का दरवाज़ा है। फिर इसके एक तरफ
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। आप देख सकते हैं कि पत्थर में कितनी बारीकी से इसमें डिज़ाइनिंग किया गया है और पत्थर में ही तरह तरह के डिज़ाइनिंग कर कुछ फूल की शेप, कुछ अलग तरह की इसमें आकृतियाँ दी गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से ये किनारे पर फूल की डिज़ाइन पत्थर में काटा गया है। बहुत ही लंबे टाइम इस सब कामों में लगे होंगे और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये 700-800 साल पुराना हो जाने के बाद भी ये इतना खूबसूरत दिख रहा है। इसमें लोग क्योंकि ये सर्कुलर है और यहाँ पे छाँव भी है तो लोग आकर यहाँ बैठ भी रहे हैं। धूप भी बहुत तेज़ है और मैं आपको इसके बाहर से दिखा रहा हूँ। जो दूसरी दरवाज़ा है इसके अंदर घुसने का, ये जो अलाई दरवाज़ा है इसके बाहर दिखा रहा हूँ। इसमें बलुआ पत्थर और वाइट संगमरमर का पत्थर यूज़ किया गया है। अभी आप ये जो देख रहे हैं, ये छोटा सा जो मस्जिद जैसा दिख रहा है, ये मकबरा है जो संत इमाम जामीन का मकबरा है। और ये जो संत इमाम जामीन थे वो तुर्कमेनिस्तान के थे। जब सिकंदर लोदी जब शासन कर रहा था, जब बादशाह था, उस टाइम ये तुर्कमेनिस्तान आए थे। और ये जब आए थे तो जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के संबंध में आए थे। आने के बाद इनका इंतकाल हो गया और यहीं पर इनका इमाम जामीन का मकबरा बनाया गया। और जब ये मकबरा बना तो उस टाइम मुग़ल सम्राट हुमायूं का शासनकाल चल रहा था। इस तरह ये जो है कुतुब मीनार के परिसर में ये संत इमाम जामीन का ये मकबरा है जो वाइट संगमरमर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल कर इसे बनाया गया है। इसके अंदर जाने का भी ये एक दरवाज़ा है। इसके ऊपर वाइट पत्थर में कुरान की आयतें लिखी गई है। हम इसके अंदर भी चलेंगे और चूँकि ये मकबरा है तो चप्पल निकाल के जाते हैं, बहुत लोग नहीं भी निकालते हैं। तो हम इसके अंदर आए हैं, चप्पल निकाल कर आए हैं। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का जो शेप दिखाई दे रहा है ये अर्ध सर्कुलर जो है, यानी अर्धवृत्त का एक बना हुआ है ऊपर का शेप जो अर्धवृत्ताकार है। बाकी नीचे का जो शेप है ये बलुआ पत्थर में जाली जैसा किनारे किनारे लगाया गया है, जालीदार लगाया गया है। और बीच में ये वाइट संगमरमर के पत्थर का उनका कब्र है। तो ये संत इमाम जामीन जी का ये मकबरा है। मैं इसके चारों तरफ आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ जो एक एक पायली लगाकर और जाली जैसा रेड पत्थर का जाली का इस्तेमाल इसमें किया गया है। एक दरवाज़ा भी है और दरवाज़ा पे डोर भी लगा हुआ है। आपको मैं चारों साइड से दिखा दिया। ऊपर की शेप अर्धवृत्ताकार है। मैं आपको बाहर से भी इसको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम बाहर चल रहे हैं और बाहर से भी ये संत इमाम जामीन जी का पूरा मकबरा मैं आपको सही से दिखाऊंगा। आप देखिए, मैं आपको इसकी पूरी जो ये मकबरा छोटा सा ही है लेकिन बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है। आपको मैं पूरा यहाँ से दिखा रहा हूँ। देखिए ये, और ये उस जगह पे है अलाई दरवाज़ा के जस्ट सामने ही है। ये सामने अलाई दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। और इस दरवाज़ा से ही जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसमें जाते हैं। यहीं पे ये संत इमाम जामीन जी का ये मकबरा है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कुतुब मीनार की तरफ, जो भारत की सबसे बड़ी मीनार है उसके तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको जल्द ही कुतुब मीनार से, जो सबसे बड़ी मीनार है, उसे रूबरू कराने वाला हूं। आप सामने देख सकते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये सामने ही कुतुब मीनार है। मैं इसके करीब ले चलता हूं आपको और आपको यहाँ से करीब से आपको इस कुतुब मीनार का दीदार करवाता हूं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही इसकी हाइट है और ये इसकी जो हाइट है वो 238 फीट हाइट है। तो ये भारत में निर्मित सबसे ऊंची मीनार है। ये विजयी स्तंभ के रूप में इस मीनार की कल्पना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने इसकी पहली मंजिल बनवाई। इसमें कुल उस टाइम 4 ही मंजिल थी। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, बाद में दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी जो था शमसुद्दीन ऐबक उसने बनवाया था, जो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इसमें काम चली थी। और इस पर 1338 ईस्वी में गाज गिरने से इसमें कुछ क्षतिग्रस्त हो गई। तब फिरोज शाह तुगलक जो था
उसने चौथी मंजिल को तोड़वा कर 2 मंजिल और बनवा दिया। तो इस तरह इसमें टोटल 5 मंजिल हो गई। इस इमारत का 5 मंजिल हो गया। और ये जो इमारत है बाहर से देख सकते हैं, इस पर कुरान की आयतें लिखी गई है। जगह जगह पर बहुत ही चौड़ी एरिया में कुरान की आयतें लिखी गई है, जो देखने में भी अच्छा लगता है। बाहर इसका हाफ सर्कुलर जगह जगह पे निकला हुआ है, जिसे लोग को ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। और माना जाता है कि सिकंदर लोदी भी इसके 5वें मंजिल पर कुछ मरम्मत कराया था। जब सिकंदर लोदी की जब शासन चल रही थी उस टाइम इसमें 5वें मंजिल में भी इसमें कुछ ना कुछ मरम्मत कराया था। और इस कुतुब मीनार की अगर हाइट की बात करें, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसकी हाइट 238 फीट है। और इसमें जो ऊपर चढ़ने की जो जीना है, जो सीढ़ी है, वो 379 सीढ़ी है। यानी जीने की जो संख्या है वो 379 है। और इसमें एक डोर भी है जिसके ज़रिए इसमें ऊपर जाया जाता था। पहले भी जो भी टूरिस्ट आते थे, जो घूमने यहाँ आते थे, उसकी अलग यहाँ इसमें ऊपर जाने की टिकट लगती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, बस आप बाहर से इसे देख सकते हैं, क्योंकि बाहर देख रहे हैं कि ये लोहे की सर्कुलर लगाया गया है। इसके अंदर जाने की डोर आपको यहाँ जो सामने दिखाई दे रहा है, यही डोर है। इस डोर के माध्यम से ही टूरिस्ट ऊपर चढ़ते थे, जो 238 फीट ऊंचा है। माना जाता है कि ये ताजमहल से केवल 5 फीट ही कम हाइट में है। लेकिन ये भी मीनार में अगर बात करें तो सबसे ऊंची मीनार है। पहले जो भी टूरिस्ट आते थे इस गेट के जरिए इसके सबसे टॉप पॉइंट पे जाते थे। लेकिन एक बार घटना हो जाने के बाद इसके अंदर जाना मना हो गया और यहाँ पे ताला लगा दिया गया। कोई भी टूरिस्ट अंदर नहीं जाता है, बाहर से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस डोर पर, ये दरवाज़ा पर ताला लगा हुआ है, इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। इस पे चढ़ने पे कहा जाता है कि जो लोग चढ़े हैं उनसे मैंने बात की तो लोग कहते हैं कि यहाँ से दिल्ली की पूरी खूबसूरती नज़र आती है। वाकई में आती भी होगी, क्योंकि भाई 238 फीट ऊंचा है और 379 इसमें सीढ़ियों की संख्या है। इसके नीचे की जो ये व्यास है, ये 46 फीट का व्यास है। और ऊपर की व्यास जो है, ऊपर जाकर ये व्यास 9 फीट का हो गया है। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो कुतुब मीनार के परिसर में अलाउद्दीन खिलजी का भी मकबरा है। और जिधर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं इसी तरफ अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी है। अंदर किधर है मकबरा ये मुझे भी पता नहीं है, अंदर चलते हैं और अंदर अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा देखते हैं। तो इस साइड अभी कुछ भी मकबरा नहीं दिख रहा है, बहुत ही पुराना हो गया है, ये 700-800 साल पुराना है। तो ऐसे ये एकदम खंडहर सा दिख रहा है पुराना हो जाने के कारण। और आप सामने देख सकते हैं यही है अलाउद्दीन खिलजी की मकबरा यानी कब्र। और इस पर बच्चे चढ़ के खेल भी रहे हैं, बच्चों को क्या पता। और इनकी मम्मी भी साथ में चढ़ी हुई है। अब इन्हें शायद पता नहीं है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की मकबरा है या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इधर की जो इसके एकदम सर्कुलर जैसा ये नहीं है, ये एक स्क्वायर के शेप का बनाया गया अंदर के अलाउद्दीन खिलजी के मकबरा यानी कब्र के आसपास के एरिया। और मैं आपको बाहर का दिखा रहा हूँ
और अंदर ये अलाउद्दीन खिलजी का कब्र। यहाँ पे जितना भी चीज दिखा रही देख लो। तो सामने ये एक मस्जिद भी है, हम इसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा मस्जिद है। नाम तो कुछ यहाँ दिया नहीं गया है, बस लिखा गया है कि एक मस्जिद है।
हम मस्जिद के सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, जीना पे ऊपर आ रहे हैं। और ये आप एरिया देख सकते हैं, ये छोटा सा इसके अंदर मस्जिद बनाया गया है। उस साइड हमने एक दिखाया था कि जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था, और ये भी एक छोटा सा मस्जिद है। आप ये वही है अलाई दरवाज़ा जो पीछे मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके दूसरे दरवाजे के तरफ से मैं ये दिखा रहा हूँ, इसका नाम है अलाई दरवाज़ा। तो इस तरह दोस्तों आज मैंने आप लोगों को दिल्ली का कुतुब मीनार घुमाया। उम्मीद करता हूँ आपको दिल्ली का कुतुब मीनार देखकर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, किसी ऐतिहासिक धरोहर के साथ, किसी और खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।